नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है दिल्ली में सरकार विस्तार का इंतजार। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सत्ता और संगठन के बड़े नेता दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान पार्टी हाईकमान से मुलाकात भी की गई है, जिसके बाद साय कैबिनेट और संगठन विस्तार को लेकर खूब चर्चा हुई है। तो बीजेपी विधायकों को मंत्री बनने का ऐसे में इंतजार है, तो वहीं नेताओं को संगठन में पद मिलने का, जिसे लेकर सियासत भी खूब गर्मा रही है। पहले देखिए आप एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे आगे चर्चा की शुरुआत। सियासत के गलियारों में दो दिग्गजों की मुलाकात के मायने निकाले जाने लगते हैं, लेकिन मुलाकात उस वक्त हो जब राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल का इंतजार हो तो इन कयासों को और बल मिल जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गजों से मुलाकात की। केंद्र से राज्य को ढेरों सौगात मिली, तो राज्य में संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गईं। केंद्र से मिली सौगातों को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस पर नाग पंचमी का नशा बताकर हमला बोला। 1.5 साल का विजन ही क्लियर नहीं है। बात कर रहे हैं 2047 का। किसे झूठ बोल रहे हैं आप? आपकी झूठ और फरेब को प्रदेश की राजनीति, प्रदेश की जनता अच्छे से समझ रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोदी जी के 2047 का विजन वो उनके झूठ वो खुद झूठ बोलने वहां चले गए। तो अच्छा है कि मोदी जी के रास्ते पर चल रहे हो। मेरे छोटे भाई है, बहुत उसको स्नेह करता हूँ। दीपक को प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सम्मान भी करता हूँ। नाग पंचमी तो परसों था, नशा अभी तक उतरा नहीं है। ये बिना नशे के उलझुल जो बयान दे रहा है, इससे मैं व्यथित हूँ। मुझे लग रहा है कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल में उनके मुख्यमंत्री दिल्ली जाके जो झूठ बोलते थे, उसका प्रभाव से उबर नहीं पाए हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद मंत्रिमंडल और संगठन विस्तार को लेकर तस्वीर साफ होगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी जल्द संगठन विस्तार के संकेत दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार और संगठन दिल्ली के इशारे पर चल रहे हैं। मंत्री जी पहले से ही दिल्ली में हैं, परसों ही दिल्ली गए हैं। वो उनकी अपनी बैठ के अपने कार्यक्रम है और स्वाभाविक रूप से अभी हम हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन, हमारे राष्ट्रीय क्षेत्रीय महामंत्री संगठन सभी और संगठन के कामों को लेके जाएगा। हमारा विषय तो संगठन का ही रहता है। बहुत जल्द होगा, आप लोग को पता चलेगा। देखिए, दूसरे को बोलना बहुत आसान है, खुद करना तब समझ में आता है। और वैसे भी ये सरकार तो खुद चला नहीं रही है, तो दिल्ली से चल रही है। पूरा रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। मतलब विभाग पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ना शिक्षा विभाग संभल रही है, ना स्वास्थ्य विभाग संभल रही है, ना आपका आबकारी विभाग संभल रही है, ना कृषि विभाग संभल रही है, ना सभी विभागों में भर्रास आई है। तो फिर सरकार कैसे चल रहा होगा, आप समझ लीजिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ के लिहाज से मुख्यमंत्री का दौरा कई मायनों में अहम है। कई बड़ी सौगात प्रदेश को मिली है। मंत्रिमंडल और संगठन विस्तार का इंतजार भी जारी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सीएम साय दिल्ली से कैबिनेट फेरबदल की लिस्ट लेकर आएंगे? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आज का मुद्दा आपने इस रिपोर्ट में देखा। बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से, एक नजर सवालों पर, उसके बाद करेंगे चर्चा। सवाल नंबर 1, क्या अब की बार खत्म होगा साय कैबिनेट के विस्तार का इंतजार? सबसे बड़ा सवाल। और सवाल दूसरा ये भी है कि क्या संगठन विस्तार के बाद बीजेपी के मिशन 28 को यहां से रफ्तार मिलेगी या नहीं? और सवाल नंबर 3, दिल्ली के इशारे पर चल रही सरकार, कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी धार है? ये कुछ बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट रहेगी। और खास पैनल भी जुड़ चुका है। आज के हमारे मेहमान हैं प्रवीण साहू, प्रवक्ता बीजेपी से, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के जी आपका स्वागत है, प्रवीण जी आपका भी स्वागत है, धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी के जी आपसे। हम देखते हैं कि जब भी सत्ता में ऊंचे गलियारों से मुलाकात होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, न केवल ये भेंट होती है, न केवल हाथ मिलते हैं, बल्कि सियासत की अगली चाल यहां से तय होती है।
बयानबाजी एक तरफ है, ठीक है, लेकिन इस भेंट से, इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ की लिहाज से ये कितनी महत्वपूर्ण और क्या लगता है अब ये जो इंतजार हम देख रहे हैं पूरा होने वाला है, आप किस तरह से देखते हैं सर? एक्चुअली देखिए, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है जी। और जहां तक रिमोट कंट्रोल की बात बार बार कही जाती है, जो राष्ट्रीय पार्टियां रहती है और राज्य और केंद्र में जब एक ही दल की सरकार होती है तो इस प्रकार की बातें आती है कि केंद्र के नेतृत्व के आधार पर ही छत्तीसगढ़ में विकास के काम की बात कहें या संगठन के जो बनाने की बात है, कांग्रेस रहे चाहे भाजपा में रहे, इस प्रकार से होता है। चाहे विधायक चयन हो, राज्यसभा सदस्य चयन हो, चाहे लोकसभा प्रत्याशी चयन की बात हो, केंद्र के निर्देश पर ही काम होता है। फिर हाल यह है कि केंद्र डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ को कितना लाभ हो रहा है। अभी के जो घोषणाएं हो रही है उसका क्रियान्वयन क्या इस 5 साल के कार्यकाल में होगा? नितिन गडकरी जी लगातार बार बार ये बात कहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कहते हैं आप विकास काम कीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जो विकास के काम अभी आप देख रहे हैं, लगातार सड़कों को लेकर बात आ रही है, आदिवासी क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जैसे जैसे आप नक्सली उन्मूलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो वहां विकास के को साथ साथ आगे ले जाने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से भी काम की आवश्यकता है। और केंद्रीय मंत्रियों के मांडवी जी से जो मुलाकात हुई उसकी बात कहें, या नितिन गडकरी से मुलाकात हो या प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, प्रधानमंत्री से मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है, विकास की बातें तो सामने आ जाती है, लेकिन जो पर्दे के पीछे वो संगठन को जो विस्तार देने की बात है, अभी तक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तो है लेकिन उसके अन्य संगठन जो है उसको आगे पदाधिकारी को मनोनयन की बात आ रही है। तीसरी चीज ये है कि आप प्रधानमंत्री ने न केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। इसके मायने बहुत सारे, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम प्रकार की बातें हो सकती है, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह, रमेश बैस का नाम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इस दृष्टि से भी हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार के संभावनाएं हैं, आशंकाएं, लगातार लोगों को इस पर इंतजार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2, मध्य प्रदेश राजस्थान में 4-4 मंत्री पद रिक्त हैं, इनको कब तक भरा जाएगा। सीनियर मंत्रियों को आप नहीं बनाए हैं, जिसके क्या भाजपा को नुकसान होगा अभी नहीं हो रहा है, आने वाले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो इन वरिष्ठ नेताओं का आक्रोश क्या पार्टी को झेलना पड़ेगा। इस प्रकार के तमाम प्रकार की बातें हैं जिस पर मुझे लगता है कि राजनीतिक स्तर पर, उच्च स्तर पर ये चर्चा जरूर हुई होगी। अब मंत्रियों के साथ साथ एक और बात हो रही है कि संसदीय सचिव बनाए जाने की बात हो रही है, तो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, ये होगा तो तमाम भाजपा शासित राज्यों में संसदीय सचिव बनाने की बात आएगी। तो इसको जो 15% मंत्रिमंडल की सीमा है उसको किस ढंग से लागने की बात होती है, ये कानूनी पहलू, इस पर तमाम प्रकार के विचार विमर्श मुझे लगता है कि बिल्कुल हुए होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ होगा प्रवीण जी से ही जान लेते हैं। प्रवीण जी बताइए, दिल्ली में क्या चल रहा है? और सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता तो है, लेकिन जब मंत्रियों के चेहरों की बात आती है तो ये दिल्ली के दरबार से तय होते हैं। आखिर क्या समझा जाए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर क्या हाईकमान को भरोसा नहीं है, जो बार बार दिल्ली के दौरे होते हैं और दिल्ली से ही नाम तय होते हैं? सर देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। देखिए, वर्तमान में अगर हम कहें तो हमारे प्रदेश का निर्माण के 25वें वर्ष पर है, तो निश्चित रूप से उस योजनाओं को लेकर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और समस्त केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा जो प्रदेश है वो नक्सल पीड़ित रहा है, तो निश्चित रूप से जो पूरे देश में तय किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत को हम नक्सल जो है मुक्त बनाएंगे, तो उस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं जो है कहीं ना कहीं योजनाओं के क्रियान्वयन का जो स्टेटस है उसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से अवगत मिलकर करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से विषय लगातार ये सब चीजें हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय एक हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र जो है 2047 तक बनाए। उस भूमिका में कहीं ना कहीं इस प्रदेश की भूमिका क्या हो सकती है, किस प्रकार के रोड मैप होंगे, क्रियान्वयन कैसे होगा, वो सब योजनाओं को लेकर लगातार चर्चाएं का विमर्श कहीं ना कहीं दौर जारी है। रही बात मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो देखिए बार बार इस विषय पर हम डिबेट कर चुके हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार होता है, जब उनको करना होगा तो निश्चित रूप से वो कर लेंगे। लेकिन वर्तमान में पूरा प्रदेश एकजुट है, पूरा भाजपा का संगठन एकजुट है कि जिस प्रदेश को हमने बनाया था उस प्रदेश को हम अच्छे से संवारेंगे। वर्तमान में लगातार जो 1.5 साल की सरकार है, इसने प्रत्येक वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और जो आपने जो आक्षेप लगाया कि भाई मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है कि नहीं, भाई उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रदेश काम कर रहा है और प्रत्येक अगर वर्गों की हम बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छी योजनाओं का बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन भी हो रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो। विकास को लेकर आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है साए विकास कर रही है, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाता है कैबिनेट के विस्तार को लेकर, लगातार तारीखें सामने आती हैं, ऐलान किए जाते हैं, दौरे होते हैं, लेकिन यहां साए नजर नहीं आता है कि किस तरह से आप लोग मंथन कर रहे हैं और इंतजार पर इंतजार ही नजर आता है।
देखिए, महत्वपूर्ण चीज है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए। वर्तमान में भले मंत्रिमंडल के पद रिक्त हैं, लेकिन विकास के कहीं गाथा में कहीं भी कोई अवरोध या बाधा नहीं है। लगातार विकास के काम हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण तेज गति से हो रहा है, और हम कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सुविधाएं कहीं ना कहीं उन्नत की जा रही है। तो निश्चित रूप से विकास हो रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं विकास की गाथा को लेकर और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो देखिए, महत्वपूर्ण चीज कहूंगा कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जाते थे और टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जाते थे। तो वहां पर आपसी सामंजस्य बिल्कुल नहीं था, केवल लड़ाई होती थी। यहां पर तो पूरा प्रदेश एकजुट है। इस प्रकार से अगर कहें तो सारे विधायक और जिस प्रकार से सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सबका लक्ष्य एक ही है कि 2047 तक पूरे भारत को हम विकसित जो है देश बनाए। तो निश्चित रूप से उस भूमिका में प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी योगदान दे रहा है और लगातार हम इस ओर लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस से जो इस प्रकार हम कहें, दीपक बैज जी कह रहे थे भाई बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े वादे करके 2018 के सत्ता में आए थे, लेकिन जिस प्रकार हम कहें तो केवल भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया। इसलिए जिस पार्टी ने दावा किया था कि 75 पार करेंगे सीटों में, वे 35 सीट तक पार नहीं कर पाए। तो दीपक बैज जी बड़े बड़े दावे करते रहे और रिमोट कंट्रोल की जो बात कर रहे हैं, जनता जानती है कि यूपी के कार्यकाल में 10 साल, पूरे 10 साल आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रिमोट बनाकर सरकार यूपी के कार्यकाल में चलाया गया था। पीएमओ के कार्यालय के ऊपर नेशनल एडवाइजरी कमेटी बिठा दी गई, जो कि कहीं भी संवैधानिक रूप से कहीं ठीक है, आरोप लगाए जा रहे हैं। धनंजय जी से जवाब लेते हैं। धनंजय जी, कांग्रेस कार्यकाल में होती है। चलिए ठीक है, प्रवीण जी लौटेंगे आपके पास। धनंजय जी, अगर दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री का और अगर विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है, तो कांग्रेस को ऐसी क्या तकलीफ है? क्यों बयानबाजी का इस तरह से दौर चल रहा है? गंभीर आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों की जब सरकार थी, भूपेश बघेल दौरा करते थे इसलिए ताकि वो मुख्यमंत्री बने रहे, टीएस सिंहदेव दौरा इसलिए करते थे ताकि उन्हें बनने दिया जाए। देखिए साक्षी जी 17 महीने की सरकार में लगभग मैं समझता हूं कि 17 बार विष्णु साय जी दिल्ली गए हैं। क्योंकि ये सरकार का रिमोट कंट्रोल और जो डबल इंजन की सरकार है, उस इंजन की चाबी तो दिल्ली में रखी हुई है। इसीलिए जो प्रदेश की सरकार है उसके सारे इंजन अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं। अभी भी 2 मंत्री के पद खाली पड़े हुए हैं। तो बार बार साय जी वहां जाते हैं और इंजन की चाबी मांगने का प्रयास करते हैं। और जब साय जी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के जो विधायक हैं, जो मंत्री बनने की सपना पाल के रखे हुए हैं, जो बोली लगा के रखे हुए हैं पद की, उनको उम्मीद जाग जाता है कि अब साय जी आएंगे तो हो सकता है मंत्री बना दे उनको। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली से नहीं होना है, जो भी मंत्री का फैसला होना है छत्तीसगढ़ से होना है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी। तो क्या ये माना जाए कि विष्णु साय जी नहीं चाहते कि 2 लोगों को और मंत्री बनाया जाए? भाजपा के और जो विधायक हैं उनको संसदीय सचिव बनाया जाए? मतलब ये पूरे जो विस्तार है वो मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते। इसलिए 17 महीने से यहाँ पे आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री नहीं है, कई सारे विभागों में उसे काम अवरुद्ध पड़ा हुआ है, यही माना जाएगा। और डबल इंजन की सरकार, अगर मुख्यमंत्री जी इतने ताकतवर हैं, इतने जिम्मेदार है, इतने निर्णय लेने की क्षमता है, तो इनको तो अभी तक मंत्री बना देना था। पर खैर भारतीय जनता पार्टी कितना बचाव करेंगे। दूसरी बात, देश में अगर नरेंद्र मोदी से आप पूछेंगे 11 साल में आपने क्या किया, तो वो मनमोहन सिंह के बारे में बताएंगे, इंदिरा जी के बारे में बताएंगे, राजीव जी के बारे में बताएंगे। अपने ने 11 साल में क्या किया ये नहीं बता पाते। वही हाल प्रदेश की सरकार की है। अरे आप 17 महीने में हो गए हैं, 17 महीने की सरकार में आप तो 1.25 किलोमीटर सड़क बनाए हो, 10,000 स्कूल को आप बंद किए हो, बिजली के दाम आपने वृद्धि किया है, आप स्वास्थ्य की सुविधा आप देखते हैं पूरी नकली दवाई वहां सप्लाई हो रही है, शराब के मामले में देखते हैं नकली शराब से लेकर सारे चीजें यहाँ पर हो रही है, रेत का तस्करी आप यहाँ पे करवा रहे हैं, किसानों को खाद आप नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण मुद्दे तो हैं, लेकिन ठीक है उसके लिए चर्चा अलग से करेंगे धनंजय जी। उसमें सारी जगह काफी महत्वपूर्ण, तो आप हम पे आरोप मत लगाइए, अपनी व्यवस्था सुधार लीजिए, आपको जनता ने चुना है। चले ठीक है, उन आरोपों को लेकर भी हम जवाब लेंगे प्रवीण जी से। लेकिन धनंजय जी, बात दिल्ली के दौरे को लेकर की जा रही है। जब आप लोगों को चिट्ठी लिखनी होती है तो कांग्रेस भी तो दौड़ लगा के जाती है ना दिल्ली, जवाब मांगने जाती है। और अगर वो लोग जा रहे हैं दिल्ली और अपने विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है, तो क्या कांग्रेस को दिक्कत है? और बीजेपी की ओर से तो ये तक कहा जा रहा है कि नाग पंचमी तो निकल गई, लेकिन ये नाग का नशा अभी तक कांग्रेस में है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयानबाजी में संयम बरतना चाहिए। नाग पंचमी को नाग के देवता के रूप में पूजा किया जाता है, पूरे देश में इसकी पूजा होती है।
अब इनको बताना चाहिए, ये नशा की बात कर रहे हैं तो क्या नाग देवता को नशेड़ी बता रहे हैं या नाग देवता के पूजा करने वाले को नशेड़ी बता रहे हैं? ये तो दोनों भक्तों का और देवता दोनों का अपमान लोग कर रहे हैं। थोड़ी सोचने समझने की शक्ति भगवान इनको दे। नाग देवता को आप कैसे नशेड़ी बोल सकते हैं? नाग के पूजा करने वाले को आप कैसे नशेड़ी बोल सकते हैं? ये तो सनातन का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। इनको तो होश होना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए। किस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं ये? भाई देवी देवताओं के पूजा को लेकर आप इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अपमानित टिप्पणी कर रहे हैं। इसके लिए तो उनको पुरंदर मिश्रा जी को माफी मांगनी चाहिए। बयान देने में थोड़ा संयम बरतिए। कुछ भी बयान देकर के आप आखिर क्या बताना चाहते हैं, किसको नशेड़ी बता रहे हैं, इनको बताना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रवीण जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले केके जी आपसे समझना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल एक महत्वपूर्ण यह है कि जो पार्टी खुद ही अपना चेहरा तय नहीं कर पाती है समय पर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात करे, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर बात करे, या फिर प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर बात करे, कई बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस में बहुत ही ज्यादा देरी हुई है। और इसके उदाहरण भी हैं, चाहे एमपी की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, या फिर छत्तीसगढ़ में बात की जाए। तो अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं विस्तार को लेकर, सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ठीक है? देखिए, कांग्रेस में संगठन का भी विपक्ष में है, सवाल उठाना उसकी एक जिम्मेदारी है सरकार के क्रियाकलाप को लेकर। डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है तो कितना यहाँ पे राजस्व केंद्र से मिल रहा है, बजट में भी आप देखेंगे तो केंद्र से प्राप्त हमारा राजस्व 65,000 करोड़ रुपए ऐसे ही है, और खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। तो यहाँ विकास के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या मिल रहा है, ये विपक्ष को दबाव बनाए रखना है, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। दूसरी चीज ये है कि संगठन को लेकर जब बात होती है तो दोनों ही राजनीतिक दल, मैं पहले लाइन में कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ, हाईकमान के साथ एक सामंजस्य बनाकर काम करना पड़ता है। चाहे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, या सांसदों की नियुक्ति की मतलब प्रत्याशी चयन की बात हो, या संगठन विस्तार की बात। संगठन के लिए भी भाजपा में चर्चा हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात आ रही है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, 2 बनाएंगे कि 3 बनाएंगे, तो 3 बनाएंगे तो क्या स्थिति, अभी जो मंत्री है क्या उनमें से कुछ को हटाया जाएगा? 2-3 अभी इनकी ट्रेनिंग हुई है, उसमें 2-3 मंत्रियों को, 3 मंत्रियों के नाम लगातार आ रहे हैं कि इनको डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है। तो इस सब को लेकर के ये है कि किस स्थिति से होगा, लेकिन 15% की सीमा है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। क्या ये उसी ढंग से बात हो रही है कि एक जो खाना चारा जो है घोड़े के सामने आप रख देंगे, पद खाली है यहाँ पे और घोड़ा उसमें आगे दौड़ते रहे, बाकी विधायकों को संतुष्ट करने की बात चल रही है कि आप बेहतर मंत्रियों पर दबाओ कि आप बेहतर काम करेंगे तो नहीं हटाएंगे, नहीं तो फिर नए विधायक तैयार करके आप मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहे। ये हमेशा छत्तीसगढ़ में एक पद तो खाली रहता ही है, लेकिन इस बार जो है 2 पद रिक्त है और 3 मंत्री बनाए जाने की बात लगातार की जा रही है। तो ये सबको लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो ये चर्चा आ जाता है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये एकदम क्लियर स्पष्ट रहना चाहिए। जनता से जुड़ा मामला है, आप संगठन में कब महामंत्री बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे, जनता को उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार ये जनता से जुड़ा हुआ है, विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के हित के दृष्टि से भी देखा जाए तो ऐसे भी सीमा आपकी कम है, 15% ही बनाया जाना है। उसमें भी आप यदि रोक के रखे हैं तो कब तक रोक के रखेंगे? निश्चित रूप से इसका असर पार्टी के भीतर भी दिखाई देता है और जनता में भी इसकी चर्चा होती है। प्रवीण जी, आखिरकार इतनी देरी क्यों? मंत्रिमंडल तो देखिए जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जितनी देरी होगी जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उतना ही ये ठीक नहीं है। ये आखिरकार कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, आने वाले बहुत ही कम समय पर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे लगता है कि इस मुख्यमंत्री जो उनके द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से विकास की हम बात करें तो विकास की गाथा लगातार कहीं ना कहीं इस प्रदेश में लगातार चल रही है, लगातार विकास के अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने जो इस प्रकार से कहा कि चाहे कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, वहां पर विकास पिछले 5 साल में ठप हो गया था कांग्रेस के कार्यकाल में, वर्तमान में बहुत अच्छी तीव्र गति से विकास हो रहा है। और जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है आपके महत्वपूर्ण चैनल पर कि 10,000 स्कूल बंद कर दिए, मैं इनसे पूछता हूं कि 5 स्कूल के नाम बता दीजिए। कि 5 स्कूल के नाम नहीं बताएंगे क्योंकि केवल शिगुफा है, झूठ बोलने की आदत है। रही बात देखिए, हमारा प्रदेश पूरा एकजुट है। इनके अगर प्रदेश की बात करें तो दीपक बैच के पीछे माननीय भूपेश बघेल जी पड़े हुए हैं, और भूपेश बघेल जी पड़े हैं चरणदास महंत जी के पीछे। भरी बैठक में कहते हैं कि चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा रहे। तो यहां पर अभी भी कहीं ना कहीं अंतर कला है। वही भाजपा लगातार एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी, क्योंकि हमारा ध्येय इस राज्य को कहीं ना कहीं परम शिखर तक लेकर जाना है। वही कांग्रेस का केवल एक ही ध्येय होता है कि मिलकर हम भ्रष्टाचार करें, इसलिए लगातार ये गुटों में वो बटी पार्टी है। भाजपा लगातार अच्छा काम कर रही है, इसलिए समय समय पर मार्गदर्शन
मार्गदर्शन लेने के लिए, कई नई नित नई योजनाओं की जानकारी कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलने जाते हैं। और देखिए, मिलने के कारण आप देखेंगे बहुत सारे सौगात इस प्रदेश को कहीं ना कहीं मिला है। तो निश्चित रूप से उनका ये दौरा प्रदेश के लिए लाभकारी है। लेकिन जब भी कांग्रेसी नेता दिल्ली जाते हैं तो केवल कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई को कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए या किसी पद पर बने रहने की लड़ाई होती थी। वही हमारे अगर कहीं संगठन के कोई नेता जाता है तो इस प्रदेश की चिंता करते हुए, चिंता के हित में कहीं ना कहीं योजनाओं के लाभ कहीं इस प्रदेश को मिले, उसके क्षेत्र में हम जाते हैं। बहुत ही गंभीर आरोप एक बार फिर से लगा दिए हैं प्रवीण जी ने। धनंजय जी, आप लोग जब दिल्ली का दौरा करते हैं तो अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, समस्या सुलझाने के लिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी जाती है विकास को लेकर। 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं प्रवीण जी की ओर से, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रवीण जी की मजबूरी है, क्या बोलेंगे बेचारे। जो इनकी कमीशन खोरी की जो घटनाक्रम पे चल रहा है, 3% का चवन्नी किसी छुपा नहीं है। और सड़क पर तो इनके विभाग ने बता दिया कि लगभग 1.25 साल में मात्र 95 किलोमीटर 0.95 किलोमीटर सड़क बना है। तो विकास इनका दिख रहा है। और तहसीलदार संघ हड़ताल पर है, रसोईया हड़ताल पर है, मितानिन हड़ताल पर है, पटवारी हड़ताल पर है, शिक्षक हड़ताल पर है। ये भाई पूछ रहे थे मेरे से ना, 3 स्कूल का नाम बता दो। कोंडागांव जिला में आप चले जाइएगा, 5 स्कूल हैं जहां प्राथमिक शाला से लेकर सारे स्कूल को बंद कर दिया है। आप विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे 5 स्कूल में कोंडागांव बता दीजिए, आप चले जाइएगा। दूसरी बड़ी बात, किसान को खाद मिल नहीं रहा है। और ये कह रहे थे कि हम समस्या लेकर जाते हैं, हम जाएंगे अपने नेताओं के पास समस्या लेकर, लेकिन साय जी के कमीशन पहुंचाने जाते हैं मोदी जी के पास में। जिस प्रकार से यहाँ कमीशन खोरी चल रहा है, और मैं भी तो आरोप लगा सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाए मिलने के लिए, हो सकते हैं तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बदल रहे होंगे, क्योंकि ये तो डबल इंजन की सरकार में कोई काम नहीं कर पा रहे सिवाय कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के। भाजपा के नेता है रवि भगत जी, सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं, काम नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं, CSR फंड के मद में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, DF फंड में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। इनके नेता है आपके ननकीराम कंवर जी, तो यहां तक कह दिए प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। इस सरकार से भाजपा नेता कार्यकर्ता ही दुखी और नाराज है। बिजमोहन अग्रवाल जी लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो भाई अपनी सरकार के काम बताइए। हमने जो काम किया था वो तो ये 3 जन्मों तक नहीं कर पाएंगे, 15 साल में भी नहीं कर पाए। और इनका ये अंतिम दौर चल रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी 11 साल में कुछ नहीं कर पाए। तो झूठ बोलने के लिए या अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप हम पर आरोप लगा सकते हैं, पर अपनी उपलब्धि कभी नहीं बता पाते हैं। चलिए, ठीक आज है। जो प्रदेश का हालात हो गया, अभी राजधानी में आपको बताऊंगा, साक्षी जी, राजधानी में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ छेड़छाड़, छीटा से उनके हमला हो रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। क्राइम का ग्राफ हम देख पा रहे हैं, घटनाएं रोज हो रही है। चलिए ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं प्रवीण जी जवाब देना चाहते हैं, काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चलिए सुन लेते हैं। आरोप लगा के कब तक बच पाएंगे आप? आरोप लगाकर कब तक बच पाएंगे प्रवीण जी? और वाकई अगर छत्तीसगढ़ में इतना विकास हो रहा है तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्यों लगातार यहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं? क्यों युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है? देखिए, कोई वर्ग परेशान नहीं है। किसान को अगर कहें तो पूरे देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य कहीं किसी देश में, किसी प्रदेश में मिल रहा है तो वो इस प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। रही बात, देखिए कि कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा जिससे कहेंगे पूरे प्रदेश के पिछले कांग्रेस के कार्यकाल की स्थिति आप समझ सकते हैं कि रायपुर राजधानी में ASP कार्यालय के पार्किंग में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता था कांग्रेस के कार्यकाल में। तो सोचिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस का कार्यालय तक सुरक्षित नहीं था। तो निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परिस्थिति पर है। तो यही कहीं ना कहीं मूलभूत अंतर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में अंतर है। भाई इनके कार्यकाल में पुलिस तक कुछ नहीं कर पाती थी, आज लगातार पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है और विकास के काम हम कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था कि 5 स्कूल के नाम बता दीजिए, कह रहे हैं कि कोंडागांव के 5 बता दीजिए, स्कूल का नाम बताइए, स्कूल का नाम रहता है, मेरे साथ चलो ना, मैं अपने गाड़ी में 15 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। नाम नहीं बता पाए, मैं तो अपने गाड़ी ले जाने तैयार हूं, पेट्रोल आपको रास्ते में नाश्ता भी कराऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, सारा स्कूल पाना भी खिलाऊंगा आपको, 5 नहीं 50 बहुत विद्वान नेता है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि भाई बस बोल रहा है। मैं तो खाना खिलाने तैयार हूं। धनंजय जी सुन लेते हैं, 10 सेकंड प्रवीण जी मात्र 10 सेकंड आपके पास। जिसे बंद किया गया, अरे मैं नहीं बता पा रहा हूं। आपको कोई चीज बताना चाहूंगा आदरणीय साक्षी जी, साक्षी जी इनके आप आ जाइए, आप साथ में चले कैमरा लेके, तो 500 ऐसे स्कूल इनको रास्ते में नाश्ता खाना चाय पानी सब खिलाऊंगा, गाड़ी मेरा पेट्रोल मेरा, टीचर ठीक है धनंजय जी करा के लाऊंगा। बस्तर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर स्कूल अगर
थे तो वहां पर टीचर नहीं थे, वहां पर टीचर पहुंच चुके थे। अभी भी प्रवीण जी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है छत्तीसगढ़ की। अभी हाल ही में 2 दिनों पहले देखा बलरामपुर का एक वीडियो जहां पर प्रिंसिपल को यही पता नहीं था कि सीएम का नाम क्या है छत्तीसगढ़ का। ये हालत है आपके छत्तीसगढ़ की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि ये भी देखना होगा कि कितना इंतजार अभी और करना होगा जब होगा विस्तार कैबिनेट का। इस पर नजर तो बनी रहेगी और लगातार अपडेट भी आपको देंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए खबरों के लिए आप बंसल न्यूज। नमस्कार।